नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश से लेके भारत के विभिन्न हिस्सों में माता रानी का नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। बहुत ही धूमधाम मची हुई है। तो उसी के मद्देनज़र हम आज लोगों से बात करेंगे, भक्तों से बात करेंगे कि क्या उसका आयोजन है, किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से उनका कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, कहाँ से हैं आप? मछली शहर। तो आप ये कितने सालों से आयोजन कर रहे हैं ये सब चीज़ों का? ये 2005 से। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार हलवाई। हम इस समिति के काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और माता रानी का अच्छा पंडाल हम लोग लगाते हैं। कब से ये त्यौहार आप आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे? सन 2005 से चल रहा है। 2005 से। अच्छा, मुझे कम 15-16-17 सालों से चलता है। तो और कुछ बताइए कि अभी सनातन के बारे में और किस तरह से भक्ति त्यौहार मना रहे हैं और तमाम चीज़ों पे चल रहा है देश में जो सनातन की लहर आई है। तो इस नवरात्र के संबंध में आप क्या हिंदुओं को और सनातन प्रेमियों को या जो माता के भक्त हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए आज के समय? सभी लोगों को त्यौहार ये जो आता है नवरात्रि का, माँ का उपवास रखना चाहिए, अच्छे से साफ़ सफाई से रहना चाहिए, अपने आसपास भी साफ़ सफाई रखना चाहिए और भक्तिमय वातावरण रहता है नवरात्रि का। और सनातन के बारे में पूछा जाए, सनातन तो धीरे धीरे जाग रहा है, हिंदू धीरे धीरे जाग ही रहा है। अब तो आगे जागेगा और अच्छा होगा, इससे भी अच्छा। जागने से मेरा कहने का मतलब क्या मोदी सरकार या ऐसा योगी सरकार के आने के बाद से आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? इसके पहले क्या स्थिति थी? स्थिति तो इससे पहले तो बिगड़ा हुआ था रूप थोड़ा, लेकिन अब तो धीरे धीरे हिंदुओं में वो भक्ति चेतना या ज्ञान चेतना का काफ़ी अभाव था एक प्रकार से। उनको जगाने वाला पिछले 50-60 सालों में कोई इस तरह का आया नहीं। हिंदुओं की चेतना सोई हुई थी, ऐसा कुछ कहना चाहते? जी जी। अब तो धीरे धीरे लोग इनके उत्थान में जागे हैं और काफ़ी लोग जाग चुके हैं और जो सोए हैं वो धीरे धीरे जाग ही जाएंगे अब। तो मतलब अभी अगर हम हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जात पात का कोई विशेष रोल नहीं होता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो है कि जात पात से ऊपर उठ के देखने का समय आ गया है, विकास के पथ पे आगे बढ़ने का समय आ गया है। जात पात जैसी चीज़ों को पीछे छोड़ के सनातन और हिंदू पे ही खाली बात होनी चाहिए। जात पात तो कोई मायने नहीं है इसमें, जात पात तो कोई बात ही नहीं है। सनातन तो कोई जात है नहीं। सनातन तो ये सदैव बचपन से हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, इसमें कोई जात की बात नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से ये जातिगत जनगणना या नेताओं के द्वारा तमाम बयान आते हैं, लोग छोटी राजनीति करते हैं जात को लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि एक सनातन को लेके कोई बात नहीं हो पाती है, चीज़ों को लेके नहीं। जात पे ही सारा मैटर, सारी चुनाव पॉलिटिक्स इनकी आके रुक जाती है। नहीं, ये सब चीज़ तो हम विशेष राजनीति की बात तो नहीं हम जानते हैं, संस्था की बात है। लेकिन ये है कि हिंदू जाग रहा है। अभी जैसे शिशुपाल यादव का भी बयान आया है कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है तो हम यहाँ भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी, ऐसा उनका कहना है। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए समय है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ इस तरह का माहौल है विकास का, तो उसमें फिर जाति की बात करना फिर से वही तोड़ने वोड़ने वाली बात। इससे तो समाज में गलत संदेश तो जाएगा ही। जात से जो जाएगा तो गलत संदेश जाएगा। जात तो कोई मायने नहीं है, हर जाति में ही गरीब हैं सब। अभी जैसे जात का मसला अगर हम देखें तो हम कोई सामान अभी खरीदने देते हैं ना किसी की जात देखते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो ना किसी की जात देते हैं, ब्लड लेते हैं किसी को देते हैं तो कोई जात नहीं देखते हैं। सिर्फ चुनाव, सरकारी कार्यक्रम और कहीं ये नौकरी का आवेदन करना हो, यहीं पे जात पात का मसला ज़्यादा उठता है। आम जनमानस में जात का कोई इशू ही नहीं बन पाता। नहीं, ये सब गलत भावना बाटे, गलत सोच है। ये सब हट जानी चाहिए आज के दौर में। बिल्कुल ये गलत चीज़ है, इसको हटाना चाहिए। जात पात का भेदभाव मिटा ही देना चाहिए अगर विकास करना है सही मामलों में। तो बिल्कुल बिल्कुल जात का तो मैटर नहीं रखना चाहिए और जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सनातन उसमें एकता ही, समाज की एकता ही इस चीज़ को बनाए रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल वही सबको संगठित करके रखेगा, अपने संस्कृति को भी। जात कोई मायने है ही नहीं है, ऐसा जनगणना कराना। एक बात देखना है तो अब शादी विवाह में वहाँ देख सकते हैं, तमाम चीज़ों में तमाम चीज़ों पर रुकावट आ जाएगी, एक दूसरे से लोग घृणा करने लगेंगे, नफरत की बात आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें उसमें पैदा हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें फिजूल की। और भैया क्या नाम है आपका? सोनू। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्यौहार को आप लोग?
देखिए भैया, ये हम लोग का जो त्यौहार है साल भर में एक बार आता है। हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं उतना करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हिंदू धर्म की बात है और हम लोग हिंदुत्व की है। और यहाँ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी जो लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। वो लोग भी बेचारे जुटे रहते हैं, भाई कोई काम है तो बताओ, मतलब पूछते हैं। कोई जात भाईचारा हम लोग का बना हुआ है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। तो अभी सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए जो ये पर्व चल रहा है, तो इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हम जात पात से ऊपर उठने का इस समय है, नवरात्रि का पर्व है, तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कोई जात का मसला है, ना किसी से कुछ पूछा जा रहा है। कोई भी आता है, दर्शन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो तमाम नेताओं को क्या खुजली होती रहती है कि बार बार वो जात का मसला लेके आ जाते हैं, समाज में इस तरह से बिखराव की स्थिति पैदा करते हैं। उनकी काम है समाज में एकता करने का। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए भैया, वो उनकी राजनीति है, ठीक है, उनकी राजनीति है। वो कुछ की राजनीति हमसे आपसे चल रही है ना, तो फिर तो हमको बिखराव करके कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, ये गलत बात है। ठीक है, जो भी है इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जैसे चल रहा है यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है इस चीज़ को लेके, और ना हम लोग रखना चाहते हैं, ना यहाँ के लोग भी रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम कास्ट के हों या गौतम कास्ट के हों, कोई भी हो, हम लोग जात पात से कोई भेदभाव नहीं है। सनातन की ही बात होनी चाहिए जी। और सनातन में सबका स्वागत है। जी जी। सनातन की बात करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध किसी को हम पीछे छोड़ रहे हैं। सनातन में सब हैं, जो सदा से है वो सनातन है, बस वही बात की जा रही है। देखिए भैया, यहाँ अगर मुसलमान भी आके माता रानी के दरबार में आके हाथ जोड़ रहा है तो वो भी मेरे लिए सही है, और जो नहीं आ रहा है वो तो भाई वो भी ठीक है। यहाँ पर सबका स्वागत है। यहाँ कोई जात का, कोई पात का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी कोई यहाँ। और मेन बात, हम लोग भैया पंडाल पे, अपने दुर्गा पूजा पंडाल पे कोई भेदभाव नहीं रखते, कोई जात पात नहीं रखते, कोई राजनीति यहाँ राजनीति। तो ये तमाम जो सपा, बसपा और तमाम ऐसी पार्टियां हैं, इनके जो जात पात के से आधारित पार्टियां हैं, इन पे आपका क्या एक कथन होना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आने वाले चुनाव भी, 2024 का चुनाव भी सामने है। देखिए भैया, जो पार्टी जात पात को लेकर चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा हो, कोई बोलता है भैया यादव हैं, बाहुल क्षेत्र यादव, यहाँ यादव का क्षेत्र है, कोई बोल रहा है यहाँ ब्राह्मण का क्षेत्र है। तो देखिए, वो उन लोग की मानसिकता है, उन लोग की सोच है। ठीक है, हमारा जो सोच है, हम हमारे पंडाल पे जितने हैं, हम लोग यहाँ राजनीति का कोई मसला ही नहीं रखते। मेन मुद्दा में वक्त भी है, एक समय भी है, जैसे बाकी कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही हैं। और इंडिया इतना शक्ति संपन्न होते हुए अब आज सिर्फ जात पात के कारण ही पीछे है। इस बात को आप कितना हद तक सही मानते हैं? अगर जात पात का इशू ना होता, सिर्फ विकास की बात होती, तो आज न सड़कें और हर जगह ऐसा काम होता अच्छा, ताकि हम विकास करते। देखिए भैया, जात पात की बात सब पार्टी करती है, ठीक है, सब पार्टी जात पात की बात कर रही है। कोई किसी को लेके चल रहा है, कोई किसी को लेके चल रहा है। जब तक ये सुनिए, जात पात यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो हमें लगता है कि भारत कुछ और भी जाएगा, कुछ और आगे आएगा, विकास यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। बार बार मोदी सरकार भी, खुद मोदी जी भी ये बात कह रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठने का समय आ चुका है, तो यही मैसेज वो भी देना चाहते हैं। हाँ, यही सही है। जात पात से आगे उठोगे तभी कुछ होगा। कब तक आप जात पात को लेके पीछे करोगे, एक दूसरे को मारते फिरोगे? अभी जैसे आपने देखा, कहीं अगर दंगा फसाद हो जाता है तो किसी एक धर्म द्वारा सिर्फ ये टारगेट किया जाता है कि अगला बंदा हिंदू है, वहाँ पे वो जात पात नहीं देखता है। सिर्फ वो, अभी जैसे अभी आपका हरियाणा में कांड हुआ जो है शंकर जी के त्यौहार के आसपास, तो वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं देखा गया कि कौन किस जात का है, सबको टारगेट किया गया। तो ये इतना से तो हिंदुओं को चेतना चाहिए। ये होना, ये सही है भैया, इतना तो चेतना ही चाहिए। हम चाहते हैं जो गलत है सो गलत है। जब आपके ऊपर कभी हमला होगा तो हिंदू बोल के ही होगा कि आप हिंदू हो इसलिए मारे जाओगे, आपका जात देख के नहीं बोला भाई ये यादव, इसको छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे जो हो, जो गलत है सो गलत है। कम से कम इस मुद्दे पे हिंदुओं को एकता होनी जरूरी है। जैसे नवरात्रि का पर्व है, तो ये इतना तो जनमानस में जाना चाहिए कि ऐसे पर्व क्यों आते हैं। इसलिए आते हैं ताकि हम आपस में एक भाव हो सकें, एक समय मिलता है हमको एक होने का। जैसे बाकी लोग शुक्रवार के दिन मिल लेते हैं, तो हमारा भी एक दिन निश्चित होना चाहिए, मंगलवार या ऐसा कुछ। हाँ, देखिए भैया, वो अपने ऊपर इशू है, क्योंकि पता है, जैसे कहीं चौराहे पे हम लोग बैठ गए 10 लोग,
तो 10 लोग में से 10 कोई मुसलमान है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है, ये सब मायने नहीं रखता। इंसानियत मायने रखता है, भाईचारा मायने रखता है। उस चीज़ को लेके हम लोग ये बात सबको समझनी चाहिए ना। सिर्फ आप ही भाईचारा का राग अलापोगे, भाईचारा का राग आप ही अलापोगे और बाकी ये लोग नहीं होंगे तो फिर कैसे संभव होगा? देखिए भैया, जो राजनीति में है वो जो कर रहा है वो उसकी मतला है। हम लोग का मतला, हम लोग का बात यही है। हम लोग यहाँ हैं, हमारे यहाँ सबका स्वागत है, सब आइए। कि अगर मुसलमान आ गया तो हम उसको हटा नहीं देंगे साइड में। जी बिल्कुल भैया, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश, धर्म और राज्य की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए भैया जी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें, हमारे पेज को भैया जी न्यूज़ को, जो हमारा फेसबुक पे मौजूद है। और इस तरह की खबरों के साथ बने रहिए भैया जी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।